बाबा दीप सिंह पब्लिक स्कूल बेगेपुर के यूट्यूब चैनल पर आप जी का स्वागत है। और अज असी करांगे क्लास 8 का लैसन जोड़ा असी स्टार्ट किया फिनिश पिछली वीडियो लैक्चर के हाउ डैडी डिसाइडेड वट ही वांटेड टू बी। इस लैसन के 2 पार्ट आप कर चुके हैं। 2 पार्ट के इस लैसन को आप कंप्लीट कर लिया सी। हुण अगला जोड़ा पार्ट है वो आप इस लैसन की एक्सरसाइज करांगे। अज जिन्होंने अज तक साडे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, सब तो पहला चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकन भी प्रेस करो। सो स्टार्ट करते हैं अज दे इस लैसन की एक्सरसाइज। और बच्चे जिहड़े वीडियो लैक्चर वॉच कर रहे हैं अपने कोल कापी नोटबुक ते पैन जरूर रखो तां जो जिहड़ियां गल्लां नोट करन वालियां उन्होंने नोट कर सको। फस्ट है आपां देखांगे, फस्ट आपां करांगे इहदी वोकैबुलरी पार्ट जिहदे विच कुछ वर्ड्स दिते ने, उन्हां दे मीनिंग्स दिते ने तो उन्होंने यूज़ जी सेंटेंसिस के दी हुई है। तुसीं इन्हां सेंटेंसिस तो इलावा अपने सेंटेंसिस भी बना के इन्हां वर्ड्स नूं उहदे विच यूज़ करोगे, कर सकते हो। और जे एक तुसीं इस तरह करते हो तो तुहाडे जिहड़े वर्ड्स ने डिफिकल्ट वर्ड्स वो तुहाडे माइंड दे विच तुहाडे ब्रेन दे विच लंबे समय तक रह सकणगे। सो फस्ट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन का मतलब श्योर। श्योर वी आर सर्टन आवर टीम विल विन द मैच। असी बिल्कुल श्योर हाँ कि साडी टीम जिहड़ी है वो जितेगी ही जितेगी। ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब होंदा वड्डे हो जाना। जो बच्चे छोटे होंदे फिर वड्डे होंदे उन्होंने कहते ग्रो अप होना। हिज चिल्ड्रन हैव ऑल ग्रोन अप। कराल पेट भार जां जिवें बच्चा रिड़दा वा गोडियां ते हत्थां ते बल जिहड़ा बच्चा रिड़दा उहनूं कराल कहंदे आ। The baby has just learned to crawl. The mechanic. Next है mechanic. वो person जड़ा रिपेयर करता किसी भी मशीन दी, that person is called mechanic. His brother is a good car mechanic. Way out किसी प्रॉब्लम चों निकलदा जड़ा तरीका वा उन्हों a way of escaping a problem उन्हों way out कहते हैं। There was no way out and we have to face the situation. Next है at all. In any way किसी भी तरीके नाल हर हालत दे विच किसी भी तरीके नाल कह सकते in any way. I don't like his habits of telling lies at all. बिल्कुल भी किसी भी तरीके नाल मैं उहदियां झूठ बोलण दीयां जिहड़ियां आदतां ने उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं कर सकदा, नहीं पसंद करदा। On all fours जिवें तुसीं इसे डैडी वाले स्टोरी दे विच लैसन दे विच तुसीं पढ़िया कि डैडी जदों बच्चा सी छोटा सी ते वो अपने कुत्ता बनना चाहुंदा सी ते वो दोवां हत्थां ते दोवां गोडियां दे बल चलदा सी। उहनूं कहंदे ऑन ऑल फोर्स। बेंट ओवर विद हैंड्स एंड नीज ऑन द ग्राउंड। वी वेंट क्रॉलिंग ऑन ऑल फोर्स अमंग द बुशेस। स्ट्रेंजर एंड अननोन परसन जोड़ा बाहरला बंदा जोड़ा अनजान इंसान होंदा उन्हें स्ट्रेंजर बोलते हैं। इट इज़ नैवर सेफ टू एक्सैप्ट ईटेबल फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। कभी भी बाहरले बंदे को कुछ भी खाना नहीं चाहिए लैके क्योंकि वो सेफ नहीं होंदा। स्क्रैच रब द स्किन विद नेल्स। स्क्रैच करना आप आम ही ये बारे जानते हैं। किसी चीज़ को स्क्रैच करना आप कहते हैं गड्डी के उपर स्क्रैच पै गया, किसी चीज़ के उपर स्क्रैच पै गया। सो वो जी चीज़ उस चीज़ को स्क्रैच करना कहते हैं। इत्थे इन्होंने कहा कि रब द स्किन विद नेल्स अपनी स्किन को अपने नौवां दे नाल रब करना उन्होंने स्क्रैच कहते। वाई आर यू स्क्रैचिंग योर हैड। तुसीं अपने हैड तो क्यों स्क्रैच कर रहे हो। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है। नैक्सट है फॉर ए वाइल। फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़े समय लिए। द टू फ्रेंड्स सैट टुगैदर इन द पार्क एंड चैटड फॉर ए वाइल। दोवें दोस्त पार्क दे बैठ गए तो थोड़े समय लिए चैट जिन्होंने आप चैट करना कहते ना अजकल व्हाट्सएप पर चैट करना जां होर फेसबुक पर चैट करना वह मतलब चैट का मतलब हमेशा का गलबात करना। सो ये सी साडा जिहड़ा वोकैबुलरी पार्ट वो आप कंप्लीट किया। नैक्सट आप करते हैं हाँ कंप्लीट ईच सेंटेंस विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हर सेंटेंस नूं कंप्लीट करना एक सूटेबल वर्ड जिहड़े आ उन्होंने लभ के वो सूटेबल वर्ड कित्थे ने इस बॉक्स दे विच। इस बॉक्स दे जिन्ने वर्ड दिते ने इन्हां नूं असीं चूज़ करना
to complete these sentences. So first sentence is I will sell ice cream for आगे dash देती है complete करना for हाँ yes sometime in the morning कहता मैं सवेरे कुछ समय लिए आइसक्रीम सेल करांगा. Everyone had to agree with little daddy. Agree with little daddy. मैं इत्थे नंबर पा देना. ਇਹਦਾ है फर्स्ट लिटिल डैडी दा है सेकंड टू ही वॉज क्वाइट सर्टन ਉਹਨੂੰ पूरा भरोसा से ही नैक्सट है ही वांटेड टू बी ए वॉचमैन कि वो वॉचमैन बनना चाहता है. ए मैन डजंट हैव टू नो किसी मतलब बंदे को ये जानने की कोई लोड़ नहीं कि हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फुट. नंबर 4 द सेज हैड नॉट एक्सप्लेन टू हिम कि ने एक्सप्लेन किया वट ए मैन इज लाइक. सो ये नाल ही आपां ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया. कंप्लीट ई सेंटेंस विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ये वाला पार्ट आपां कंप्लीट कर लिया. ठीक है जी. सो नैक्सट आप करते हैं मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. सो देयर आर सम वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड वी हैव टू मैच दीज वर्ड्स with the meaning of these words given in column B. First step pilot. Pilot कौन होता? Who flies an aircraft? First 1 2 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Actor. Second one is actor. Actor who act in film or on the stage, that person is called actor. So this one is suitable sentence. Clerk, yes, one who keeps record in an office. वो क्लर्क हुंदा जिहड़ा ऑफिस दे विच रिकॉर्ड कीपिंग करदा. सेलर, one who is the member of the crew on a ship. जिहड़ा क्रू दा शिप दा अमला फैला जिहड़ा हुंदा उस दे मैंबर नूं सेलर बोलदे आ. सेलर. स्ट्रेंजर, one who you don't know उन्होंने स्ट्रेंजर बोलते हैं. बिल्कुल सामने लिख दिता इन्होंने 5 नंबर. शेफर्ड कौन होंदा? शेफर्ड जड़ा आजड़ी नूं शेफर्ड बोलते हैं. 6 नंबर जड़ा भेडां दी देखभाल करदा. मैकेनिक. नेक्स्ट है मैकेनिक. यस, वन हू रिपेयर्स मशीन्स उन्होंने मैकेनिक बोलते हैं. एंड वॉचमैन चौकीदार बोलते हैं. वन हू कीप्स वॉच एट नाइट जोड़े रात के चौकीदार आ दिन के चौकीदार आ गेट कीपर उन्होंने वॉचमैन बोलते हैं. सो ये सी अपना कॉलम ए नूं बी दे नाल मैच करना. ए वाले वर्ड्स नूं बी दे विच जिहड़े मीनिंग दसे सी उन्हां दे नाल मैच करना. सो नैक्सट है यूज एनी ऑफ द प्रीफिक्स इन अन डिस टू मेक द अपोजिट ऑफ. इन्हों यूज़ करना जोड़े प्रीफिक्स आ ये ला के इन या अन या डिस ला के जोड़े थले थले वर्ड दिते गए आ इन्होंने वर्ड्स के नाल इन्होंने प्रीफिक्स नूं लगा लेना आपां ते उहदे नाल की होना कि ये जिन्ने वर्ड्स दिते गए ने इन्हां दे आटोमैटिकली ही अपोजिट वर्ड्स जोड़े तैयार हो जाएंगे. किवें होणगे आपां करदे हां. रीयल जिहड़ी चीज़ रीयल हुंदी आ अगर उहदा असीं वर्ड उहदा अपोजिट बोलना होवे उहनूं की बोलांगे अनरीयल.
हाँ जिहड़ी चीज़ रीयल नहीं आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਐਨ ਅਨ ਲਾ ਦਈਏ तो वो अपोजिट हो जाता अनरीयल। ईजी जिहड़ी चीज़ ईजी होवे ਉਹਦਾ अपोजिट करना हो, जिहड़ी चीज़ ईजी नहीं है दैट इज़ अनईजी। एक्टिव जिहड़ा बंदा एक्टिव है वो तो एक्टिव है, जिहड़ा बंदा एक्टिव नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ इनएक्टिव। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ फ्रंट ते इन ला देना। मतलब ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ वर्ड लिखने आ ਇਹ वाले, जिवें ਜਿਹੜੀ मैं डैश बनाई है ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ वाला वर्ड ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ, अनरीयल, ईजी, अनईजी, एक्टिव, इनएक्टिव। सारे वर्ड्स दे नाल अन नहीं लगना, सारे वर्ड्स दे नाल इन नहीं लगना, सारे वर्ड्स दे नाल डिस नहीं लगना। सो ये चीज़ ध्यान च रखने वाली है कि किहड़े किहड़े वर्ड्स नाल अन लगू, किहड़े किहड़े नाल इन लगू, उन्होंने अपोजिट बनाने लई, ते किहड़े किहड़े नाल डिस लगू। बहुत सारे बच्चे मैं वेख्या वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते तो वो वर्ड्स नूं जिहड़ा गलत बोल लेंदे या गलत लिख लेंदे, उहदे नाल उन्हां दी गलती बड़ी तगड़ी गलती हो जाती। सो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। रिस्पैक्ट हुण वेखो रिस्पैक्ट आ, इत्थे अन ते इन की वरतों नहीं होनी, सो इत्थे होनी डिस की वरतों, डिसरिस्पैक्ट। एक बंदा किसी की रिस्पैक्ट करता, दूजा जे नहीं रिस्पैक्ट करता तो कहते वो रिस्पैक्ट करता। सो ये भी आप रिस्पैक्ट ला लेना। ओबे, अनओबे, इन ओबे, नो। सो इत्थे की है डिसओबे, किसी को डिसओबे करना। कोई ओबे करता बच्चा अपने पेरेंट्स को बड़ी वधिया गल आ, पर जिहड़े बच्चे डिसओबे करते हैं वो माड़ी गल आ। सर्टन जिहड़ी चीज़ सर्टन है वो सर्टन है, जिहड़ी चीज़ सर्टन नहीं है, निश्चित नहीं है, वो डिससर्टन, इनसर्टन नहीं, वो अनसर्टन होएगी। सो इत्थे अनसर्टन आएगा। मैं नाल डैश दी, ये नाल तुसीं वर्ड जिहड़ा इहनूं कंप्लीट करना। ह्यूमन, ह्यूमन तो उल्ट बनाना, जिहड़ा ह्यूमन नहीं है उहदे नाल इनह्यूमन, गैर मनुखी, इनह्यूमन। डू, डू दे नाल जिहड़ी ये तो बड़ा वधिया सारे बच्चे जानते होणगे, कंप्यूटर ते तुसीं काम करदे हो, कोई साडे कोलों गलत टाइप हो जाता तो उन्होंने असीं जाके अनडू कर देने। डू का उल्ट है अनडू करना। ऑनर, सन्मान करना, पर सन्मान ना करना, इंसल्ट करनी, दैट इज़ डिसऑनर। मेरा ख्याल है तुम समझ रहे होगे कि किवें करना इनू। जिहड़े वर्ड दिते गए आ इन्हां दे नाल असीं जिहड़े प्रीफिक्स ला दिते आ, और ये प्रीफिक्स का मतलब अगेतर अगे लगन वाले वर्ड्स, उस तो बाद तुसीं जिहड़ा वर्ड है उन्होंने ऐड करना ही करना नाल। जिवें कि उपर दिता गया तुसीं देख सकते हो, रीअरेंज, डिसऑनेस्ट, इलिटरेट, इनसफिशेंट, अनवाइज, डिसकनैक्ट, इररेगुलर, करैक्ट, इनकरैक्ट। कई इनू अनकरैक्ट कहते। बहुत सारे लोग मैं वेख्या जिन्होंने अनकरैक्ट कहते हैं, जद कि इनकरैक्ट होंदा। कोई चीज़ जिहड़ी करैक्ट ना होवे उन्होंने इनकरैक्ट कहते हैं। डिफरेंट, अनडिफरेंट नहीं होगा, इनडिफरेंट होएगा, इनडिफरेंट। कोई बंदा किसी जिहदा संसार नाल कोई मोह नहीं हैगा, लगाव नहीं हैगा, उन्होंने कहते इनडिफरेंट बंदा है, तो किसी नाल लगाव ही कोई नहीं हैगा। पैक, किसी चीज़ को पैक करना, पैक करता पर हुण उन्होंने खोलना मतलब अनपैक करना, फिर उस पोजीशन च लैके आना मतलब अनपैक कर देना। जिवें लोड करना, अनलोड कर देना। लोड करना मतलब समान चढ़ाना किसी चीज़ के उपर, फिर उतारना यदा मतलब अनलोड करना। सो पैक तो उल्ट की होएगा अनपैक, मतलब चीज़ां जिहड़ियां पैक होईयां सीगियां उन्होंने, जिवें बच्चों को गिफ्ट मिलते ना बर्थडे ते, तो वो कोई जिहड़े तुहाडे रिश्तेदार आउंदे आ वो तुहानूं पैक करके दे के जाते हैं, जो रिश्तेदार चले जाते फिर उन्होंने तुसीं अनपैक कर दिओ, खोल दिओ। सो ये सी साडे जिहड़े कुछ वर्ड्स जिन्हां नूं प्रीफिक्स ला के नवे वर्ड क्रिएट किए हैं। सो नैक्सट इज यूज द करैक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। असीं जिहड़ी वर्ड दिते गए ने बच्चों ध्यान दिओ, ये वाले वर्ड्स इस वर्ड्स की सही वरतों करके, इस वर्ड्स की सही वरतों करके असी ये सेंटेंसिस जिहड़े बनाने आ, ये वाले वर्ड्स। ठीक है जी। सो फर्स्ट वर्ड हैगा इंटरस्ट। दिस बुक हैज़ मैनी, इंटरस्ट तो की बनेगा इंटरस्टिंग, इंटरस्टिंग। इत्थे मैं लिख नहीं सकता, तुसीं नोट कर लेना इंटरस्टिंग, इंटरस्ट तो अगे ला लेना इंटरस्टिंग। सारे नाल भी इस तरह होना, हर किसी का अपना अपना रूल आ।
दिस बुक हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। रीयल का बनेगा आई एम नॉट रियली, अगेन रियली एक एल एक वाई नाल जोड़ देना। आई एम नॉट रियली सैटिस्फाइड विद योर बुक विद योर वर्क, मैं तुहाडे काम तो सैटिस्फाइड नहीं हाँ। शेम, यू शुड बी अशेम्ड, ए जोड़ देनी है, इन्हें बन जाना अशेम्ड। अशेम्ड मैं नोट कर ही दिना। तुहानू अपने विहार ते शर्म आनी चाहिए है। अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज तो बनेगा आई सा टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ये आर ऐड कर लेना। स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। एक्सप्लेन, यू विल हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन तो बनेगा एक्सप्लेनेशन। ये सानू एक हिंट दिते गए हैं, जबकि वर्ड ठीक है हिंट दिते गए, इन्होंने करैक्ट फॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं। यू विल हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। हुण एक चीज़ जी खास ध्यान च रखने वाली है, जो अं एक्सप्लेन लिखते हैं तो LAIN लिखते हैं, जबकि जो अं एक्सप्लेनेशन लिखना उदों वो आई मिस हो जानी है। सो ये मैं लिख के दसदा EXPLA, अगे ए दे नाल आई सी हो नहीं पाई, ANATION। You will have to give an explanation of your absence. Next is different. What is the different तो बन गया difference. What is the difference between a man and an animal? So इनू T नू कट के पिछे तुसी CE लगा लेना, तो नवे वर्ड्स जोड़े क्रिएट हो जाएंगे, तो नाले वर्ड्स की जी सही यूज़ है तुहानू उहदा भी पता लग जाएगा। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग रूल्स फॉर यूज़ ऑफ आर्टिकल्स यूजिंग करैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तुसीं छोटियां क्लासेस दे विच बच्चे जरूर स्टडी किया होगा आर्टिकल के बारे, ए की वरतों कित्थे होनी है, एन की वरतों कित्थे होनी, द की वरतों कित्थे होनी है। कहंदा वी यूज़ ए विद ए वावल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड, ए पार्टिकुलर परसन या प्लेस और थिंग। सो ए नूं असीं यूज़ करते हैं हमेशा फस्ट, ए यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। एन नूं कित्थे करते हैं जिथे वावल हुंदा। यूज़ नूं कित्थे करते हैं, इत्थे पार्टिकुलर परसन या प्लेस या थिंग किसी चीज़ के बारे दस्सिया जाए, किसी खास चीज़ के बारे इशारा किया जाए, उत्थे असीं दा दी यूज़ वरतों करते हैं। असीं समझते इनू इस पैराग्राफ तो फिर सानू ये सारी जी क्लीयर समझ आ जाएगी। एक चीज़ दसदा, जो भी पुलिस के बारे गल करनी वो तो हमेशा दा ही लगना, ये पुलिस कभी नहीं लगना। सो द पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर एन, क्योंकि जो ई ना शुरू होया ना इस करके एन 8-year-old boy who tried to rob a sweet shop, एक स्वीट शॉप विद एक गन के नाल उन्हें 8 साल के बच्चे ने लुटन की कोशिश की, पुलिस उन्होंने लभ रही है। द बॉय थ्रू ए कैरियर बैग, उन्हें एक बैग कैरियर बैग सुटिया एट द शॉप। हुण देखो बच्चो दा इत्थे दा क्यों आया, इत्थे ए क्यों नहीं आ गया, क्योंकि ये शॉपकीपर की गल करते हैं, उस शॉपकीपर की गल करते हैं द स्वीट शॉप वाले शॉपकीपर की। जे ये कहने हे थ्रू एक कैरियर बैग एट ए शॉपकीपर, फिर यदा मतलब ये नहीं पता लगना कि शॉप स्वीट शॉप के शॉपकीपर की गल हो रही है या किसी और शॉपकीपर की गल हो रही, क्योंकि उस पर दा ला दिता, यदा मतलब कि उस स्वीट शॉप के शॉपकीपर की गल हो रही है। सो कहता द बॉय, देखो ना द बॉय यूज़ किया, यदा मतलब ये उस लड़के की गल हो रही है। द बॉय थ्रू ए कैरियर बैग at the shopkeeper and asked him to fill it up. I don't know whether he wanted me to fill a ਜਾਂ ਐਨ ਜਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਏਗਾ क्योंकि इस बैग की गल पहला हो चुकी है, तो इस बैग के बारे ही गल दोबारा कर रहा। टू फिल द बैग विद स्वीट और मनी सैड अगेन द शॉपकीपर, उही शॉपकीपर जिहदी बारे आप गल कर रहे हैं। सो उस शॉपकीपर वाल इशारा करता द शॉपकीपर
ਸੈਡ ਦਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਇਫ ਦਾ ਗਨ, ਜਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਏ ਗਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗਨ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗਨ ਦੀ ਉਸੇ ਗਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦ ਗਨ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲ ਔਰ ਨਾਟ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਇਫ ਦ ਗਨ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲ ਔਰ ਨਾਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਨ ਰੀਅਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਟੋਏ ਗਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਏ ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯਸ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦ ਵਨ ਅਬਵ ਇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਬਲੈਂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਥੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ, ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਲਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਨ। ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਡੈਡੀ, ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ ਦੈਟ, ਡੈਡੀ ਆਸਕਡ he asked daddy, he asked daddy what are you, ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣਾ what was, ਉਹਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ what was he doing, ਕਿਉਂਕਿ he ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਡੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਡੈਡੀ, ਉਹਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆਸਕਡ ਡੈਡੀ, ਉਹਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਡੂਇੰਗ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਸੈਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੈਨ, ਡੈਡੀ ਸੈਡ ਦੈਟ he wanted to be, ਇਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। he wanted to be an ice cream man. Daddy said there is nothing to do at night. Daddy said that there was nothing to do at night. I have been a man for a long time, said daddy. ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ said, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ said ਆਸਕਡ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਏ ਮੈਨ ਫਾਰ ਏ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿੱਚ। ਡੈਡੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ, ਬਾਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਹੈਡ ਬੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣੀ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਏ ਮੈਨ, ਹੀ ਦਾ ਸੇਜ ਆਸਕਡ ਡੈਡੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਡੋਂਟ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੋ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਦ ਸੇਜ ਆਸਕਡ ਡੈਡੀ ਇਫ ਹੀ, ਇਫ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਅਗੇਨ ਵਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਵਾਂਟਡ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦ ਸੇਜ ਆਸਕਡ ਡੈਡੀ ਇਫ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮੈਨ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਾਚ ਕਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ